अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करें कि जो मैक्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 है, उसके लिए जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन्होंने जो अपना रिटन एकेडमिक एग्ज़ामिनेशन है, उसके लिए अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर करना है। रिटन एकेडमिक एग्ज़ामिनेशन एक्चुअली क्या है और इसके अंदर कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं, उन सब्जेक्ट्स की आपने प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, किस तरह से आप उन सब्जेक्ट्स से रिलेटेड जो हेल्प है उसे ले सकते हैं ताकि आप बेटर प्रिपेयर कर सकें इस रिटन एकेडमिक एग्जामिनेशन को, ताकि आपके जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसमें आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट एक्चुअली रिटन एकेडमिक एग्जामिनेशन इज़। तो जो मैक्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इसके अंदर जो फर्स्ट राउंड होता है कि जब हम एम्बेसी के अंदर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं, तो जो फर्स्ट स्क्रीनिंग होती है वो जापानीज़ एम्बेसी की तरफ से कैरी आउट की जाती है। तो उस टाइम पे जो स्टूडेंट होते हैं उनके जो एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको वैल्यूएट किया जाता है, और इसी के साथ-साथ जो स्टूडेंट होते हैं उनका जो रिटन एकेडमिक एग्जामिनेशन होता है उसे भी हेल्ड किया जाता है, और इंटरव्यू का प्रोसेस भी जो है इस फर्स्ट स्क्रीनिंग में जो है इन्वॉल्व होता है। सो इट्स मीन कि जब आपने अप्लाई करना है अपनी मैक्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, और एम्बेसी रिकमेंडेशन का जो फर्स्ट स्क्रीनिंग होती है वहाँ पर आपका जो रिटन एकेडमिक एग्जामिनेशन है उसे हेल्ड किया जाता है ताकि आपके फर्स्ट प्रोसेस के अंदर आपकी सिलेक्शन की जा सके। यानी फर्स्ट स्क्रीनिंग में ही ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट्स मीन कि आपको इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को, ताकि आप एक बेटर वे में इस एग्जामिनेशन को जो है वो दे सकें और आपके सिलेक्शन के चांसेस अच्छे हो सकें। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या ये जो रिटन एकेडमिक एग्जामिनेशन है, क्या ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए है और ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए भी है? तो यस, जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उन्होंने भी इस रिटन एकेडमिक एग्जामिनेशन को जो है देना होता है, और इसी के साथ-साथ जो ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, यानी जो रिसर्च प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं और मैक्स स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, उनसे भी ये रिटन एकेडमिक एग्जामिनेशन जो है वो रिक्वायर्ड होता है, और ये भी उनके सिलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो स्टूडेंट जो कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने अपना ये जो रिटन एकेडमिक एग्जामिनेशन है इसके लिए किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है, और क्या सब्जेक्ट्स जो हैं इंक्लूडेड हैं इस रिटन एकेडमिक एग्जामिनेशन के अंदर। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर बात की थी कि आप जो है अपना किस तरह से जो अपनी जो फ़ील्ड ऑफ स्टडी है और जो मेजर है उसे चूज़ कर सकते हैं। तो आप उस इन्फॉर्मेशन को वहाँ से चेक कर सकते हैं, अगर अभी आपने ये नहीं देखा कि आप अपनी फ़ील्ड ऑफ स्टडी या मेजर को किस तरह से चूज़ करेंगे। तो जो फ़ील्ड ऑफ स्टडी आप चूज़ करेंगे ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके रिटन एकेडमिक एग्ज़ामिनेशन के लिए, क्योंकि उस फ़ील्ड ऑफ स्टडी की बेसिस पर ही आपका जो सब्जेक्ट है इस एग्ज़ामिनेशन के वो डिसाइड किए जाएँगे। जैसा कि हमने प्रीवियसली बात की थी कि हमारे पास 2 फ़ील्ड्स होती हैं, यानी 2 स्टडी की फ़ील्ड्स हैं जिसको स्टूडेंट चूज़ कर सकते हैं। वन इज़ द सोशल साइंसेज़ एंड ह्यूमैनिटीज़ एंड द सेकंड वन इज़ द नेचुरल साइंसेज़। और फिर हमने कहा था कि इन दोनों फ़ील्ड्स के अंदर कुछ कोर्सेज़ हैं जिनको हम सोशल साइंसेज़ एंड ह्यूमैनिटीज़ ए कोर्स कह रहे थे, सोशल साइंसेज़ एंड ह्यूमैनिटीज़ बी कोर्स कह रहे थे, और इसी तरह जो नेचुरल साइंसेज़ है उसके अंदर नेचुरल साइंसेज़ ए से लेके नेचुरल साइंसेज़ सी तक हमारे पास कोर्सेज़ थे, और इन कोर्सेज़ के मुताबिक हमारे पास डिफरेंट मेजर्स थे जिनको स्टूडेंट जो चूज़ कर सकते थे। अब अगर बात करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने अपनी फ़ील्ड ऑफ स्टडी चूज़ की है सोशल साइंसेज़ एंड ह्यूमैनिटीज़ ए या सोशल साइंसेज़ एंड ह्यूमैनिटीज़ बी, तो इस केस में आपका जो रिटन एकेडमिक एग्ज़ामिनेशन होगा, इसके लिए जो जिन सब्जेक्ट्स को आपने प्रिपेयर करना है उनके अंदर जैपनीज़ होगी, इंग्लिश होगी और मैथमेटिक्स होगी। तो इन जो सब्जेक्ट्स हैं इनसे रिलेटेड जो आपका एग्ज़ामिनेशन है वो होगा, और आपने इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है ताकि आप इस अपना जो एग्ज़ामिनेशन है इसे अच्छे वे में जो है वो दे सकें और आप इस एग्ज़ामिनेशन को क्लियर कर सकें। अब बात करते हैं कि वो स्टूडेंट जो कि नेचुरल साइंसेज़ को फ़ील्ड को चूज़ करते हैं, यानी अगर उन्होंने नेचुरल साइंसेज़ ए को चूज़ किया है, ऐसे जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास वो है जापानीज़, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। तो इन सब्जेक्ट्स को आपको प्रिपेयर करना होता है अगर आप नेचुरल साइंसेज़ ए को चूज़ कर रहे हैं, और नेचुरल साइंसेज़ ए के अंदर आपसे इन सब्जेक्ट्स का जो रिटन एकेडमिक एग्ज़ामिनेशन है वो रिक्वायर्ड होता है। बट इन केस अगर आपने नेचुरल साइंसेज़ बी को चूज़ किया है या नेचुरल साइंसेज़ सी को चूज़ किया है, तो इन दोनों केसेस के अंदर आपसे जापानीज़, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का जो रिटन एकेडमिक एग्ज़ामिनेशन है वो रिक्वायर्ड होता है।
तो इस तरह से जो है आपके सब्जेक्ट्स जो हैं वो होंगे डिपेंडिंग अपॉन कि आपने जो है फ़ील्ड ऑफ स्टडी कौन-सी चूज़ की है और उसके अंदर कौन-सा कोर्स आप चूज़ कर रहे हैं। क्या आप सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ ए या बी को चूज़ कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक हमने सब्जेक्ट्स की बात की, कौन से सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होंगे। और इसी तरह अगर आप नेचुरल साइंसेज़ ए को चूज़ कर रहे हैं या नेचुरल साइंसेज़ बी या सी को चूज़ कर रहे हैं, तो उनके मुताबिक भी जो सब्जेक्ट्स हैं ये वैरी करेंगे। तो आई होप सो कि बहुत सारे स्टूडेंट जिन्हें ये कन्फ्यूजन थी रिगार्डिंग कि हमने अगर रिटन एकेडमिक एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है ताकि हम अपना जो फर्स्ट राउंड है उसे क्लियर कर सकें, तो उनके अंदर हमारे पास कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको हमें प्रिपेयर करना है। तो इन सब्जेक्ट्स को आपने प्रिपेयर करना है अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं और मैक्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि वो स्टूडेंट जो कि मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी मैक्स ग्रेजुएट प्रोग्राम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या उनसे भी रिटन एकेडमिक एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड होता है? तो येस, अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो जो फर्स्ट स्क्रीनिंग होती है एम्बेसी की तरफ से, जो एम्बेसी होती है वो ना सिर्फ आपकी एप्लीकेशन को जो है डॉक्यूमेंट्स को इवैल्यूएट करती है, इसी के साथ-साथ स्टूडेंट का जो रिटन एकेडमिक एग्जामिनेशन होता है उसे हेल्ड किया जाता है और जो स्टूडेंट हैं उनका इंटरव्यू भी इन्वॉल्व होता है। अब बात करें कि आपने सब्जेक्ट्स कौन से प्रिपेयर करने हैं अगर आप मैक्स ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, तो जो रिटन एग्जामिनेशन है मैक्स जो ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनके लिए वो जो रिटन एग्जामिनेशन है वो आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का होगा, जिसके अंदर जो जैपनीज़ और जो इंग्लिश लैंग्वेज है इनका आपका रिटन एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है। इन दोनों सब्जेक्ट का जो एग्जामिनेशन है वो स्टूडेंट को देना पड़ता है और जो एग्जामिनेशन का रिज़ल्ट होता है वो एक्चुअली हेल्प आउट करता है ये चीज़ डिसाइड करने में कि क्या जो स्टूडेंट हैं उनको जो है जैपनीज़ लैंग्वेज का जो प्रिपरेटरी एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी या नहीं, अगर वो जापान आते हैं। तो ये चीज़ जो हमारे पास रिटन एग्जामिनेशन है ये आपकी की एक रेफरेंस के तौर पे यूज़ की जाएगी डिपेंडिंग अपॉन कि आप जो है कितनी अच्छी प्रोफिशिएंसी को होल्ड करते हैं और उसके मुताबिक क्या आपको जैपनीज़ लैंग्वेज का जो प्रिपरेटरी हमारे पास एजुकेशन है उसकी आपको ज़रूरत है या नहीं, तो इस चीज़ की बेसिस पे ये चीज़ डिसाइड की जाती है। और इसी के साथ-साथ जो इंग्लिश हमारे पास लैंग्वेज है उसकी प्रोफिशिएंसी भी आपके पास होनी चाहिए और ये जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का रिटन टेस्ट होता है ये भी इसीलिए कंडक्ट करवाया जाता है ताकि जो स्टूडेंट हैं उनकी जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की एबिलिटी है उसको चेक किया जाए। और कुछ स्टूडेंट जो है उनको एग्ज़ैम्प्ट भी किया जा सकता है इस इंग्लिश जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उससे, लेकिन ऐसे जो स्टूडेंट जिन्हें एग्ज़ैम्पशन चाहिए वो ऐसे स्टूडेंट होने चाहिए जो कि बिलॉन्ग करते हों ऐसे कंट्री से जहाँ पर जो इंग्लिश है वो उनकी ऑफ़िशियल लैंग्वेज है। यानी अगर आपकी इंग्लिश ऑफ़िशियल लैंग्वेज है देन आपको इस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट से एग्ज़ैम्प्ट किया जा सकता है। अदरवाइज़ आपको ये जो टेस्ट है ये देना पड़ेगा और ये जो टेस्ट है ये आपको रेफ़रेंस के तौर पर यूज़ किया जाता है ये डिसाइड करने के लिए कि आप कितनी अच्छी प्रोफिशिएंसी को होल्ड करते हैं। और एक बात आपने याद रखनी है कि जो रिटन एकेडमिक एग्ज़ामिनेशन है इससे रिलेटेड जो गाइडलाइंस हैं जो कि सेट की जाएँगी, उन गाइडलाइंस को आपने फ़ॉलो करना है रिगार्डिंग द इंस्ट्रक्शंस जो कि आपके एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड है, ताकि आप एक बेटर वे में इस एग्ज़ामिनेशन को जो है दे सकें और इस एग्ज़ामिनेशन के अंदर अच्छा जो स्कोर है उसे आप कर सकें। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात वो ये कि जो हमारे पास रिटन एग्ज़ामिनेशन है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का, ये एक्चुअली आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को शो करता है। तो जो स्टूडेंट हैं उनके पास लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी इतनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कि वो अपनी जो स्टडी है उसे कैरी आउट कर सके जापानीज़ यूनिवर्सिटी के अंदर। सो दिस इज़ द मेन पर्पस बिहाइंड कि जो हमारे पास रिटन एकेडमिक एग्ज़ामिनेशन है जापानीज़ और इंग्लिश लैंग्वेज का उसे क्यों हेल्ड किया जाता है। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए आपने प्रिपेयर करना है। अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो उसके मुताबिक आप किस फ़ील्ड को चूज़ कर रहे हैं और उसके मुताबिक कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, हमने बात की। और इसी तरह हमारे पास जो ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं जो कि मैक्स ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए हमारे पास जैपनीज़ और इंग्लिश लैंग्वेज का जो है हमारे पास सब्जेक्ट है जिनके लिए उन्हें प्रिपेयर करना पड़ता है अपने आप को। इन दोनों केसेज़ में अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या अगर आप एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, तो जो एप्लीकेंट हैं उन्हें इस रिटन एग्ज़ामिनेशन को जो है देना पड़ता है जो कि एक सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा है। तो इस बात को भी आपने अपने माइंड में रखना है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ आते हैं कि हमने ये तो देख लिया कि ये जो रिटन एकेडमिक एग्ज़ामिनेशन है ये एक्चुअली क्या है और हमारी स्टडी फ़ील्ड के मुताबिक हमने कौन से सब्जेक्ट्स को जो है प्रिपेयर करना है इस रिटन एकेडमिक एग्ज़ामिनेशन के लिए। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि अब हम बात करते हैं कि हमने अपने आप को प्रिपेयर किस तरह से करना है।
यानी अगर हम इन रिटन एकेडमिक एग्जामिनेशन को जो है प्रिपेयर करना चाहते हैं इनके लिए, तो अब हम किस तरह से ये चीज़ चेक करें कि इन एग्ज़ाम के अंदर क्या चीज़ें स्टूडेंट से पूछी जाती हैं, यानी जो एग्जामिनेशन है उसे किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इसके लिए जो बेस्ट आपके लिए एक सॉल्यूशन हो सकता है वो ये कि आप जो पास्ट एग्जामिनेशन है, यानी जो पास्ट पेपर हैं जो कि हेल्ड किए गए हैं इस रिटन एकेडमिक एग्जामिनेशन के, आप उनको चेक कर सकते हैं। और उन एग्जामिनेशन से आपको एक आइडिया मिल सकता है कि किस तरह से जो एग्ज़ाम है वो आता है और उस एग्ज़ाम के अंदर क्या चीज़ें स्टूडेंट से पूछी जाती हैं और किस तरह से स्टूडेंट ने उनको आंसर करना होता है। और ना सिर्फ ये, बल्कि आप जो हैं उन एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं। आप इसी के साथ-साथ उन एग्जामिनेशन के जो आंसर हैं उनको भी चेक कर सकते हैं, यानी आंसर्स भी आपको मिल सकते हैं। सो आपने मेक श्योर करना है कि आप एम्बेसी की गाइडलाइंस को जो है फॉलो कर रहे हो और उस एम्बेसी की जो गाइडलाइंस हैं वहाँ पर आपको इन पास्ट पेपर से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप उन पास्ट पेपर को वहाँ से चेक कर सकते हैं और उनके सॉल्यूशंस को भी वहाँ से चेक कर सकते हैं, ताकि आप बेटर अपने आप को प्रिपेयर कर सकें जो मैक्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 है उसके रिटन एग्जामिनेशन के लिए। सो आई होप सो कि मैं आपको एक ईज़ी वे में एक्सप्लेन कर पाया कि वो स्टूडेंट जो कि मैक्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन्होंने जो रिटन एकेडमिक एग्जामिनेशन है उसके लिए किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है, कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं। और इसी के साथ-साथ अगर आपने जो पास्ट एग्जामिनेशन को चेक करना है तो उनको आप कहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आई होप सो कि जो इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए हेल्पफुल होगी और आप इस इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर पाए। बट इफ यू स्टिल हैव एनी confusion, any query, you can definitely ask me. I will try to answer your question as soon as possible. So that's all from today's video. Meet you in the next one. Till then, Allah Hafiz.